स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ को दरअसल एक बौद्ध मठ को तोड़कर बनाया गया। उसी केदारनाथ में अखिलेश यादव दर्शन करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पूरे परिवार के साथ दर्शन आरती में शामिल होते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी की एक ऐसी सियासत है, एक तरफ अखिलेश यादव केदारनाथ तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को लेकर सवाल खड़े करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी गए हैं तो अच्छी बात है। सनातन धर्म में सारे लोग सनातनी है, कोई नया थोड़ी सनातनी है। ये यानी वंशानुगत हम लोग सनातनी धर्म के हैं। हम लोग आज से नहीं, सदियों सदियों से मानते आ रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो गए हैं ठीक बात है। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है तो वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन सबके विचार को आप बदल नहीं सकते। आप न जाइए मंदिर, न जाइए मस्जिद, न जाइए गुरुद्वारा, न जाइए गिरजाघर, कौन बुला रहा है आपको? आप तो स्वेच्छा से जाते हैं, अंतरात्मा से जाते हैं। ये आस्था का विषय है। सबसे बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, ये पुरानी यानी परंपरा रही है सदियों की। सनातनी धर्म पहले से है, आज से नहीं है। मोदी और योगी जी से नहीं है, पुरखों उसके ज़माने से ये लोग पता नहीं कितने सदी से चला आ रहा सनातनी धर्म। और जो लोग सनातनी धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं ये गलत है। राजनीति अलग है और सनातनी धर्म अलग है, इनको एक में जोड़ना गलत है। राजनीति करिए आप लोग, स्वच्छ राजनीति करिए, लेकिन इसको जोड़कर झगड़ा झंझट न करवाइए। कि स्वामी प्रसाद मौर्य को ये पता नहीं है, सनातन भी नहीं है, सनातन है। जब हम गर्भ में आते हैं तो कहाँ से आते हैं वही सत्य है, और सत्य ही सनातन है। जो प्रकृति ने दिया है साथ में ही लेकर के आई है, कोई अलग से नहीं दिया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो भाजपा में थे, तब वो कहाँ चले गए थे, मठ की बात नहीं करते थे। आज स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ आ गए। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि हम यादव हैं, हमें दलितों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने मुर्गा बना करके रखे हुए हैं। वो हमको लगता है सनातन से इस पृथ्वी पर जितने भी संप्रदाय बने, मानने वाले बने, वही हैं, सब हैं। अपना अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है। सनातन पर दोहरा मापदंड है, ये कहीं वो प्रचंड वोट की राजनीति तो नहीं? ये सब वोटों की राजनीति है। सनातन जो है शुरू से था, है और रहेगा। दिखावटी राजनीति करते हैं, अंदर जा कर के पूजा करते हैं। उनके एक दिन मैं गया था स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यालय में, जब भाजपा में थे तो बहुत देवी देवता को फोटो लगाए थे। सनातनी नहीं हो तुम तो क्यों लगाए हो? ये दिखावा करते हो। हाँ, ये है कि भाजपा वालों ने बोला है इनको कि चले जाओ, कुछ ऐसी बात बोल दो कि हिंदुत्व वोट जो है सपा से कट जाएगा, किनारे हो जाएगा, वो भाजपा में फिर आ जाएगा, जो भाजपा से लोग नाराज हैं। तो ये सब राजनीति है और कुछ नहीं है। देखिए, कार्रवाई का एक वैधानिक शक्ल और स्वरूप होता है। चूँकि हम लोग अध्यक्ष रहे हैं तो कुछ हम लोग नियम भी जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दे रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान केवल दो ही इस मानक पर गंभीर होगा, या तो उस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले, या उस दल का प्रदेश अध्यक्ष बोले, या उस दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, या उस दल का प्रदेश प्रवक्ता बोले। स्वामी प्रसाद मौर्य है क्या? महामंत्री कोई संगठन का एथराइज संवैधानिक प्रारूप नहीं होता, वो तो केवल क्रियान्वयन का एक आधार होता है। इसको पूरा प्रदेश के आम लोगों ने कबाड़ में डाल दिया है। ये धर्म कहाँ इस देश को ले जाएगा? धर्म की आज शक्ल और स्वरूप ये है, धर्म को हम इस रूप में देखने लगे हैं कि धर्म हमारा और हमारी पत्नी को दो जगह खड़ा करने का एक पैरा तैयार ये लोग कर लिए हैं। तो हम धर्म को नहीं मानते। आज जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, जो शिवपाल यादव ने कहा है कि ये सपा का बयान नहीं है, ये उनका पर्सनल बयान है, तो उनके बयान को पर्सनल ही माना जाना चाहिए। इस स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान माना जाना चाहिए, न कि सपा का बयान माना। प्रसाद मौर्य का बयान है, समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। अखिलेश यादव लगातार मंदिर मंदिर भटक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, हिंदुत्व को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वाकई में ये दोहरा चरित्र है समाजवादी पार्टी का, या अखिलेश यादव वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या अखिलेश हो या कोई भी हो, ठीक है ना, ये तो सब राजनीतिक रोटी अपनी चमका रहे हैं। और मैं एक सीधा फंडा बता रहा हूँ, जितना भी अली बाबा 40 चोर जोर लगा लें, आएंगे मोदी और योगी
और मोदी के बाद मैं फिर कह रहा हूँ, देश का चेहरा हमारा है बीजेपी का। मोदी के बाद देश का चेहरा यूपी के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तो चाय वाला है, और जिस दिन गाय वाला आ जाएगा तो आप सुधर जाओ। और जिस दिन ये आ गए तो देश में जितने भ्रष्टाचार ये सबको बाबा सुधार देंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये चलने वाली नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तो कोई बात सुनी ही नहीं जानी चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं रख सका, अपनी बेटी को ले जा कर के उसमें उसने नहीं, वो भाजपा से सांसद है, क्या पता नहीं क्यों समाजवादी पार्टी के दिमाग में अक्ल में वो पाथर पड़े हुए हैं कि उसको रखे अनर्गल वो बयान सनातन को मिटा देगा, सनातन के खिलाफ। वो ठीक है, बौद्ध को कौन नहीं मानता, कौन परशुराम जी को नहीं मानता, जो महान हमारे अवतरित हुए उनको तो मानेंगे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर जिस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है अखिलेश यादव की, इसका क्या परिणाम दिखाई पड़ रहा है आने वाले लोकसभा चुनाव में? निश्चित तौर पर एक चुनाव की सियासत है ये। एक बार देखिए को इंडिया गठबंधन में नहीं रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये फर्जी लोग हैं, ठीक है। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहूँगा। इससे हम लोग मजबूत हैं और हमारी फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेंगे। क्या यानी अखिलेश यादव चाहे जितना मंदिर मस्जिद जाए, सनातन का जो मुहर है, स्टैंप है, वो भारतीय जनता पार्टी पर ही रहेगी? चूँकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे काम करती है। ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, तो जहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पे जनता मान ली है और पूरा हम लोग को पूर्ण बहुमत देगी और सरकार में फिर हम लोग आएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं, अखिलेश यादव जो है वो मंदिर दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम आम लोगों की बात करें तो उनका साफ कहना कि एक पॉलिटिकल स्टंट है, सोची समझी राजनीति के तहत समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कम से कम माहौल है, उसमें अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी धर्म की बात करके धर्म की आड़ में इन मुद्दों को टालने का काम करती हैं।